आज आपके लिए फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है टेट्रोजेंसिटी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टेट्रोजेंसिटी होती क्या है? यार देखो, टेट्रोजेंसिटी क्या है? एनी सब्सटेंस दैट कैन इंड्यूस इनटू प्रेग्नेंट वुमेन which increase incidence of congenital malformation in fetus into the womb of the pregnant mother। मतलब डेफिनेशन यहाँ पर आपकी लिखी हुई है कि कोई भी सब्सटेंस जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इंड्यूस्ड किया जा रहा है और उस सब्सटेंस के थ्रू उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर यदि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन वो क्रिएट करता है, मतलब जन्मजात बीमारियां उत्पन्न करने में सक्षम होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? टेट्रोजेंसिटी बोलेंगे। मतलब कोई सब्सटेंस प्रेग्नेंट मदर है और प्रेगनेंसी के दौरान वो कोई मेडिसिन या कोई भी अदर सब्सटेंस टेक करती है और उस सब्सटेंस का इफेक्ट उसके वूम्ब में जो फीटस है उस बच्चे पर पड़ रहा है, मतलब उस बच्चे के अंदर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? टेट्रोजेंसिटी बोलेंगे। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, टेट्रोजेंसिटी इज द अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन डेवलपिंग फीटस। मतलब टेट्रोजेंसिटी क्या है? अनवांटेड इफेक्ट हैं, ऐसे इफेक्ट जिनको हम नहीं चाहते हैं वो इफेक्ट हैं, और वो इफेक्ट किस पर पड़ रहे हैं? डेवलपिंग फीटस, मतलब जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे के अंदर अनवांटेड इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, अनवांटेड इफेक्ट शो हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? टेट्रोजेंसिटी बोलेंगे। और ये जो टेट्रोजेंसिटी अफेक्ट जो करती है वो बच्चे के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस एक टर्म है और उस टर्म का मीन्स होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी एक ऐसी स्टेज होती है जब बच्चे के अंदर ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है, उस स्टेज को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान जो अनवांटेड इफेक्ट उस फीटस के अंदर हमें देखने को मिले तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? टेट्रोजेंसिटी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्रोजेंस। टेट्रोजेंस मतलब ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करें? ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान फीटस के अंदर एबनॉर्मलिटी क्रिएट करें, या ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो प्रेग्नेंट मदर उसको प्रेगनेंसी के दौरान इनटेक कर रही है और वो सब्सटेंस उस बच्चे के अंदर यानी ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड के दौरान उसके अंदर एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर रहा है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन करने में सक्षम है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? टेट्रोजेंस बोलेंगे, जिसमें कोई भी मेडिसिन भी आ सकती है, एल्कोहल भी आ सकता है, अदर कोई सब्सटेंस भी हो सकता है। तो वो सब्सटेंस क्या कर रहे हैं? उस बच्चे के अंदर जब कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? टेट्रोजेंस बोलेंगे। ठीक है। तो उसके टेट्रोजेंसिटी को दोबारा से सिंपल भाषा में समझाता हूं, यानी हिंदी सीधी सी बात है, कोई भी दवा, किसी भी दवा का गर्भ में पल रहे शिशु पर वो प्रभाव है जिससे उस शिशु के शारीरिक अंगों में या शारीरिक अंगों के बनने में दुष्प्रभाव उत्पन्न करता हो, उससे उसके किसी भी ऑर्गन में कार्य करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाए या उसमें समस्या आए, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? टेट्रोजेंसिटी बोलेंगे। मतलब कोई भी दवा है, कोई भी मेडिसिन है, उसको यदि उस मेडिसिन को कोई भी प्रेग्नेंट मदर प्रेगनेंसी के दौरान इनटेक करती है तो उसके अंदर जो फीटस है यानी उसके जो गर्भ में जो फीटस पल रहा है उसके अंदर यदि वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज या किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटीज उत्पन्न करने में सक्षम होता है और उसके प्रभाव के कारण उसके फंक्शंस में बाधा उत्पन्न होती है, उस बच्चे के ऑर्गन्स के कार्य करने की जो क्षमता है वो डिस्टर्ब होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? टेट्रोजेंसिटी बोलेंगे। जो ये मेडिसिन्स हैं फीटस को 3 स्टेजेस पर क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। यानी टेट्रोजेनिक ड्रग्स जो होती हैं वो फीटस को
प्रेगनेंसी के दौरान या जेस्टेशन पीरियड के दौरान 3 स्टेजेस पर क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, यानी उनके डेवलपमेंट को, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, उसके साथ साथ अदर जो ऑर्गन्स है उनको भी क्या करती हैं, वो अफेक्ट करती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है, यानी फर्स्ट स्टेज कौन सी है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब ये कौन सा टाइम होता है, कंसेप्शन टू 17 डेज, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद और 17वें दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। मतलब इसमें जो एग है वो स्पर्म से फ्यूज्ड, फर्टिलाइज होकर के क्या हो जाता है, जायगोट बनाता है, और जायगोट बनने के बाद में वो यूट्रस की जो लेयर है वहाँ पर इम्प्लांट होना शुरू कर देता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है 17 डेज तक होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। और इस दौरान यदि कोई लेडीज या कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन टेट्रोजेनिक ड्रग इनटेक करती है तो उसका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा कि वहाँ पर जो प्रेगनेंसी है, मतलब प्रेग्नेंट होने के चांस हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे, यानी वहाँ पर प्रेगनेंसी फेलियर कंडीशन में जा सकती है, एबॉर्शन भी हो सकता है। मतलब जो जायगोट बना हुआ था वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, और जब इम्प्लांट ही नहीं होगा तो वहाँ पर जो चांस है प्रेगनेंसी के वो वहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे, और एबॉर्शन जैसी कंडीशन वहाँ पर क्या है, उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट सेकंड स्टेज है ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब यदि ये स्टेज भी उसने पार कर ली तो सेकंड स्टेज कौन सी है, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चे के अंदर ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। मतलब वहाँ पर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे। ये जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 18 to 15 डेज ऑफ जेस्टेशन। मतलब प्रेगनेंसी के बाद में 18 से लेकर के 55वें दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा टाइम पीरियड होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, फीटस के अंदर, यानी जो बेबी है, जो गर्भ में जो बेबी पल रहा है उस बच्चे के अंदर क्या है, ऑर्गन्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मोस्ट वुल्नरेबल पीरियड होता है ये। ठीक है, और इसमें यदि इस टाइम पर यानी 18 to 15 डेज के दौरान यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन टेट्रोजेनिक ड्रग्स का इंटेक करती है या टेट्रोजेनिक जो मेडिसिन है उसके अंदर इंड्यूस कराई जाती हैं तो वो जो बच्चे के अंदर जो माल फॉर्मेशन क्रिएट करेगा वो क्या करेगा, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी में क्या होगा, मतलब कोई भी ऑर्गन्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा या कोई ऑर्गन प्रॉपर तरीके से मैच्योर बन नहीं पाएगा, फॉर्म नहीं हो पाएगा। मतलब oogenesis के दौरान जब ऑर्गन फॉर्म हो रहे हैं उस दौरान वो वहाँ पर जो टेट्रोजेनिक ड्रग्स हैं वो उसके ऑर्गन्स के निर्माण को क्या करेंगे, वहाँ पर अफेक्ट करेंगे। डिफॉर्मिटीज, और जब इस दौरान जो मेडिसिन लेगी तो वहाँ पर बच्चे के अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज यानी मल्टी डिफॉर्मिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। थर्ड जो स्टेज है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 56 डेज ऑनवर्ड, यानी 56 दिन के बाद में जो टाइम स्टार्ट होता है वो होता है उस फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने का। मतलब इस दौरान यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन कोई भी टेट्रोजेनिक एजेंट का इंटेक करती है या कोई भी टेट्रोजेनिक एजेंट उसके अंदर इंड्यूस कराए जाते हैं तो उसके अंदर जो फीटस, जो बच्चा पल रहा है, जो बेबी पल रहा है उसके वूम्ब में, गर्भ में, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। मतलब उसका IQ लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, प्रॉपर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये 3 स्टेजेस पर जो ये 3 स्टेजेज हैं जिन स्टेजेस पर ये टेट्रोजेनिक ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, बच्चे को ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनको प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान इनटेक करने से बच्चे के अंदर टेट्रोजेनिक इफेक्ट क्रिएट होता है। तो ड्रग्स हैं हमारी, उनको इन ड्रग्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है, जो ट्रिक बनाई है वो है वुमेन लेडी टेराटोजेनिक। यहाँ से सिर्फ मुझे वुमेन में से मैं जो
वर्ड लूँगा वो लूँगा डब्लू, कौन सा, डब्लू वर्ड, और लेडी से एल, और जो कैपिटल लेटर्स हैं सिर्फ उन्हीं के नाम से यहाँ पर मेडिसिन का नाम होगा। तो टेराटो से सिर्फ हमें यहाँ तक वर्ड्स लेने हैं, बाकी का ये छोड़ देना है। तो ये जो ट्रिक है वो कौन सी है, वुमेन लेडी टेराटो जेनिक। जेनिक इसलिए लगा दिया है क्योंकि थोड़ा बोलने में अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले जो डब्लू से देखेंगे तो डब्लू मीन्स होता है वॉरफेरिन, मतलब ये मेडिसिन का नाम है। डब्लू मीन्स क्या है, वॉरफेरिन। एल मीन्स होता है लिंडेन, ये लिंडेन एक एनेस्थेटिक ड्रग्स का नाम है। टी मीन्स होता है थैलिडोमाइड और टेट्रासाइक्लिन। डब्लू से वुमेन से हमने डब्लू वर्ड ले लिया जिसका मीन्स क्या है, वॉरफेरिन। लेडी से एल लिया है जिसका जो मीन्स होगा यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगा लिंडेन ड्रग को, जो एक एनेस्थेटिक ड्रग्स है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम टेट्रोजेनिक में। टेट्रोजेनिक से टी वर्ड लिया है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है थैलिडोमाइड और टेट्रासाइक्लिन्स ड्रग्स को। उसके बाद ई लिया, ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है एपिलेप्टिक ड्रग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपकी फिनोटोइन, वॉल्पोरेट सोडियम और कार्बामाजिपाइन ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट ए वर्ड आर वर्ड यहाँ पर लिया है। आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेटिनॉइड ड्रग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब रेटिनॉइड वो ड्रग्स होती हैं जो विटामिन ए की क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट ए से एसीई इन्वर्टर्स, यानी एसीई इन्वर्टर्स आल्सो नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जिसमें प्रिल फैमिली की सभी मेडिसिन आती हैं, जैसे कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल। तो ये एसीई इन्वर्टर्स कौन सी ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। नेक्स्ट एल्कोहल, एंटी थायराइड ड्रग्स एंड एंटी कैंसरस ड्रग्स, ये सभी किस्में हैं, यानी ए जो वर्ड है इन सभी मेडिसिन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है टी, यहाँ से टी वर्ड लिया यहाँ पर, तो टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो थर्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम है लिथियम, और लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर मेनिया। मेनिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, लिथियम दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओसीपी, ओ से ओसीपी मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी ये वो मेडिसिन्स हैं, यदि इन मेडिसिन्स को कोई भी प्रेग्नेंट मदर प्रेगनेंसी के दौरान इनटेक करती है तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, उस बच्चे के अंदर टेट्रोजेनिक इफेक्ट क्या करती है, क्रिएट करती हैं। टेट्रोजेनिक इफेक्ट मतलब उस बच्चे के अंदर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कंडीशंस क्या कर देती हैं, प्रोड्यूस कर देती हैं। नेक्स्ट अब इनको वन बाय वन इन मेडिसिन्स को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहली मेडिसिन्स आती है हमारी ट्रिक के अनुसार चलें तो वॉरफेरिन। वॉरफेरिन क्या है, एक एंटीकोआगुलेंट मेडिसिन है जिसका काम कहाँ पर यूज किया जाता है, यानी जो ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो गया है उसको डिजॉल्व करने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए उस क्लॉट को यूज करते हैं हम वॉरफेरिन ड्रग्स। मतलब जो मेडिसिन्स जो ब्लड को क्लॉट होने से, थक्का बनने से क्या करें, प्रिवेंट करें, बचाएं, ऐसी ड्रग्स को क्या बोलेंगे हम, एंटीकोआगुलेंट ड्रग बोलेंगे। अब इस मेडिसिन को यदि कोई प्रेग्नेंट मदर है, प्रेगनेंसी के दौरान इनटेक कर रही है, ठीक है, तो वो मेडिसिन उसके जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे में क्या टेट्रोजेनिक इफेक्ट करेगी। सबसे पहला जो टेट्रोजेनिक इफेक्ट रहेगा वो रहेगा इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, यानी जो ब्लीडिंग टेंडेंसी यानी ब्लड बहने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी बच्चे के अंदर। और वो ब्लीडिंग कहाँ से होगी बच्चे के अंदर, नोज से और आई से, यानी आई और नोज से बच्चे के अंदर खून बहने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मेडिसिन कौन सी है, एंटीकोआगुलेंट, मतलब खून को जमने से रोकती है। तो जब ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तरल हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्लीडिंग होने के क्या हो जाते हैं, चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा जो टेट्रोजेनिक इफेक्ट है वो रहेगा ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब बच्चे के अंदर जो ग्रोथ हो रही थी नॉर्मल वे में वो स्टॉप हो जाएगी, एबनॉर्मल वे में क्या होगी, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। प्रॉपर उसके ऑर्गन्स और जो टिश्यू जो बॉडी पार्ट है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड आई एंड नोज, मतलब बच्चे की जो आँख और जो नोज है वो अंदर की तरह
अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएंगी। जब बच्चा बर्थ यानी जन्म लेगा, जन्म लेने पर उसकी आंखें वो बिल्कुल धसी हुई होंगी, बहुत उनका जो साइज है वो छोटा रहेगा और प्लस वो एक मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट इसका जो एंटीडोट देंगे हम, यानी इस वॉरफेरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है विटामिन के, और इसका जो रूट होता है वो क्या होता है, ओरली होता है। सेकंड जो मेडिसिन होती है वो होती है लिंडेन। लिंडेन क्या है, इट इज यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक ड्रग, मतलब एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसका जो साइड इफेक्ट होगा बच्चे के अंदर, मतलब इस मेडिसिन को प्रेग्नेंट मदर प्रेगनेंसी के दौरान इनटेक करती है लिंडेन को, तो ये भी बच्चे के अंदर क्या करेगा, टेट्रोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। और वो टेट्रोजेनिक इफेक्ट कैसे रहेंगे, मल्टीपल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, मतलब बच्चे के अंदर मल्टीपल कंजेनाइटल जन्मजात बीमारियों को क्या करेगा, ये वहां पर क्रिएट करने में रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट ड्रग्स आती है हमारी, नेक्स्ट जो थर्ड ड्रग है वो है हमारी थैलिडोमाइड्स। तो थैलिडोमाइड्स जो रेस्पॉन्सिबल होती है, मतलब इस थैलिडोमाइड ड्रग्स को यदि प्रेग्नेंट मदर इनटेक करती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये बच्चे के अंदर एक एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करती है जिसको बोलते हैं हम फोकोमेलिया। फोकोमेलिया का दूसरा नाम होता है सी लिम्ब, मतलब इट रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट फोकोमेलिया। फोको मीन्स होता है सी और मेलिया मीन्स होता है लिम्ब, मतलब इसमें क्या होता है, एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें जो बच्चे की आर्म और लेग्स होती हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती हैं, प्रॉपर इनकी जो लेंथ जो प्रॉपर वे में होनी चाहिए वो लेंथ ना होकर करके, मतलब इसमें जो बेबी जो सीन होगा, ये बेबी है और इसकी जो लेग्स और हैंड होंगे वो ऐसे करके होंगे, ऐसे, मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल साइज होना चाहिए था इसकी लेग्स का और आर्म्स का, वो नॉर्मल होकर के कैसा है, एब नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा छोटा साइज होगा। मतलब देखने में मिलेगा कि उसके हाथ और पैर बिल्कुल बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, फोकोमेलिया बोलते हैं। और इसमें मोस्टली एबनॉर्मलिटीज कहाँ पर होती हैं, इस फोकोमेलिया कंडीशन में उस बच्चे की आर्म्स और लेग्स में, मतलब वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं। थर्ड जो ड्रग है वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज ए टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। यदि इस टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स को प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रेग्नेंट वुमेन इनटेक करती है तो ये मेडिसिन भी क्या करती है, उस बच्चे के अंदर टेट्रोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करती है। और वो टेट्रोजेनिक इफेक्ट क्या होंगे, डिसकलरेशन ऑफ द टीथ, मतलब बच्चे के जो दांत होंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, मतलब व्हाइट के जगह पर जो कलर है टीथ का, बच्चे के टीथ का, वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट बोन डिफेक्ट, मतलब जो बोन फॉर्मेशन हो रही है नॉर्मल वे में, उनमें क्या हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी आना शुरू हो जाएगी। बोन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर अपनी शेप साइज में नहीं होंगी, उनमें क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, वो एबनॉर्मल कंडीशन में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगी बोन्स। नेक्स्ट है थर्ड एपिलेप्टिक ड्रग्स। एपिलेप्टिक ड्रग्स में कई सारी ड्रग्स आती हैं, जैसे फिनोटोइन है, वॉलपोरेट सोडियम है, कार्बामाजिपाइन है। इन मेडिसिन्स को यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इंड्यूस कर दिया जाए तो ये ड्रग्स उस बच्चे के अंदर कंजेनाइटल इफेक्ट जो शो करेंगी वो कहाँ पर करेंगी, मतलब क्या करेंगी, सबसे पहले उस बच्चे के अंदर जो लिप्स हैं वो लिप्स कैसे होंगे, क्लेफ्ट लिप्स होंगे, मतलब जो लिप्स हैं दोनों हटे हुए होंगे, प्रॉपर उनके बीच में जो जुड़े हुए नहीं होंगे लिप्स, क्लेफ्ट लिप्स होंगे, क्लेफ्ट पैलेट कंडीशन क्रिएट होगी। और नेक्स्ट है हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेज। हाइपोप्लास्टिक मीन्स होता है कि जो ऑर्गन्स हैं उनका इनकम्प्लीट वे में क्या होना, डेवलपमेंट होना, दैट इज नोन एज हाइपोप्लास्टिक, मतलब जो ऑर्गन या टिश्यू हैं उनका इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होना, दैट इज नोन एज हाइपोप्लास्टिक। और यहाँ पर जो वर्ड है वो है हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेज। तो हाइपोप्लास्टिक का मतलब होता है कि जो टिश्यू है कोई भी ऑर्गन है वो इनकम्प्लीट वे में डेवलप हुआ है। अब कौन सा ऑर्गन इनकम्प्लीट वे में डेवलप हुआ है, फैलेंजेज, मतलब जो हमारे हाथ की जो फैलेंजेज बोन्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेज। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी रेटिनॉइड।
रेटिनॉइड जो मेडिसिन होती है वो विटामिन ए की ही एक फॉर्म होती है। यदि इस विटामिन ए की फॉर्म को मतलब रेटिनॉइड ड्रग्स को यदि प्रेग्नेंट मदर इनटेक करती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो जो बच्चे के अंदर जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करेगी, वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी जो होगी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो ब्रेन होता है उसके अंदर कुछ ओपनिंग होती हैं जो बर्थ टाइम पर क्लोज नहीं हो पाती हैं, तो वो ओपनिंग ही क्या कहलाती हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट है ACE इन्वर्टर्स। ACE इन्वर्टर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए यूज की जाती हैं, मतलब इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो दूसरा नाम है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए जो मेडिसिन हम इनटेक करते हैं या जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ACE इन्वर्टर्स बोलते हैं। यदि कोई प्रेग्नेंट मदर है और उसको हाई ब्लड प्रेशर की क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है, तो जब हाई ब्लड प्रेशर की उसको प्रॉब्लम होगी तो उसके ब्लड प्रेशर को हम डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, ACE इन्वर्टर्स क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। तो उस फीमेल का जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसका तो ब्लड प्रेशर लोअर हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे के अंदर वो मेडिसिन बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज यानी कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन उत्पन्न करने में सक्षम होगी। और वो कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशंस क्या होंगे, हाइपोप्लाजिया ऑफ द ऑर्गन। हाइपोप्लाजिया ऑफ द ऑर्गन का मीन्स होता है कि जैसे हमारी किडनी कितनी होती हैं, 2 होती हैं नॉर्मल वे में, तो उस बच्चे के अंदर एक ही किडनी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, मतलब एक किडनी क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोप्लेजिया ऑफ द ऑर्गन, मतलब कोई सी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन न होना क्या कहलाता है, हाइपोप्लेजिया ऑफ द ऑर्गन। तो इसमें लंग्स हैं, किडनी है, उनके फंक्शंस क्या होंगे, यहाँ पर अल्टर्ड होंगे, प्रॉपर नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ऑर्गन्स प्रॉपर वो डेवलप नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन में क्या होगा कि इसमें जो बच्चे का जो विकास है मेंटली एज वेल एज फिजिकली, वो ग्रोथ क्या हो जाएगी, वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी बच्चे की। नेक्स्ट समटाइम्स कभी कभी फीटल डेथ भी देखने को मिलती है, मतलब ये जब कंडीशन ऐसी ही इन्वर्टर्स वो लंबे समय से इनटेक कर रही है, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मेडिसिन वो लंबे समय से इनटेक कर रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो कभी कभी बच्चे की डेथ भी हो जाती है। वो मेडिसिन का इतना दुष्प्रभाव पड़ता है कि उसकी डेथ भी हो सकती है वहाँ पर। नेक्स्ट है एंटी कैंसरस ड्रग्स। एंटी कैंसरस ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज की जाती हैं, या कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी कैंसरस ड्रग्स। और एंटी कैंसरस ड्रग्स में स्पेशली कौन सी है, मीथोट्रेक्जेट। कौन सी है, मीथोट्रेक्जेट। यानी इस मेडिसिन को, यानी कोई भी पेशेंट है या कोई भी फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है उसको कंडीशन किसकी है, कैंसर की है, तो कैंसर का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उस ट्रीटमेंट में भी हम क्या दे रहे हैं, मीथोट्रेक्जेट ड्रग्स दे रहे हैं। तो उस मीथोट्रेक्जेट ड्रग्स का उसके जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे पर क्या साइड इफेक्ट रहेगा, क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप्स, मतलब बच्चे की जो प्रॉपर लिप्स और पैलेट का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आएगी हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो हेड सर्कमफेरेंस है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, सिर का साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है CSF फ्लूइड है वो क्या हो गया है, वहाँ पर बढ़ गया है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। नेक्स्ट है मल्टीपल डिफेक्ट, मतलब मल्टीपल डिफेक्ट में अदर और कई सारे डिफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये किसकी वजह से बच्चे के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, एंटी कैंसरस ड्रग्स के कारण। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में हम एंटी कैंसरस ड्रग्स को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल यानी एल्कोहल एक ऐसा टेट्रोजेनिक सब्सटेंस है, एजेंट है। यदि इसको कोई प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान इनटेक करती है, यानी वो एल्कोहल का सेवन करती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो बच्चे के अंदर क्या करेगा, वो एल्कोहल कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करेगा। और वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज क्या होंगी बच्चे के अंदर, पहला होगा फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, मतलब बच्चे के अंदर फीटल एल्कोहल सिंड्रोम जैसी कंडीशन क्या करेगा, क्रिएट करेगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो बेबी जो बॉर्न होगा
उसका जो IQ लेवल है वो बिल्कुल क्या रहेगा, 0 रहेगा, वहाँ पर बहुत ही कम रहेगा, मतलब मंद बुद्धि वाला क्या होगा, बच्चा होगा। और उसके साथ साथ मंद बुद्धि के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी क्या रहेगी, वहाँ पर स्टॉप रहेगी, मतलब प्रॉपर वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जितनी ग्रोथ है उतनी ही ग्रोथ रहेगी, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन। तो एल्कोहल इज वन टेट्रोजेनिक एजेंट, मतलब एल्कोहल भी क्या है, एक टेट्रोजेनिक एजेंट है दैट अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो क्या करता है एल्कोहल, जो पर्सन एल्कोहल इनटेक कर रहा है वह उस पर्सन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को क्या करता है, वहाँ पर अफेक्ट करता है। तो एल्कोहल क्या है, टेट्रोजेनिक एजेंट है। जब कोई प्रेग्नेंट मदर है एल्कोहल इनटेक कर रही है तो वो एल्कोहल क्या करेगा, मदर्स के थ्रू कहाँ पर जाएगा, बच्चे के अंदर जाएगा, यानी प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके बेबी के अंदर चला जाएगा। और बेबी के अंदर क्या करेगा कि बेबी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शंस को क्या कर देगा, वहाँ पर अफेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी वो लो IQ, मतलब बच्चे का जो IQ लेवल है वो कम रहेगा, मतलब मंद बुद्धि वाला बच्चा पैदा होगा। दूसरा उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन होगी और फीटल एल्कोहल सिंड्रोम जैसी कंडीशन देखने को मिलेंगी। तो ये सभी क्या है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है ड्यू टू इनटेक ऑफ एल्कोहल। तो वहाँ पर भी प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या करना है, हमें एल्कोहल अवॉइड करना है। नेक्स्ट है एंटी थायरॉयड ड्रग्स। एंटी थायरॉयड ड्रग्स भी क्या करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, यदि वो कोई फीमेल या कोई प्रेग्नेंट वुमेन उनको इनटेक करती है तो वो भी वहाँ पर टेट्रोजेनिक इफेक्ट शो करती हैं उस बच्चे के अंदर। तो एंटी थायरॉयड ड्रग्स आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब थायराइड का जब लेवल इंक्रीज हो जाता है, थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड हार्मोन का जब लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, और किसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो उस लेवल को डिक्रीज करने के लिए हम मेडिसिन कौन सी देंगे, एंटी थायरॉयड ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग्स जो थायराइड के अगेंस्ट काम करें, दैट इज नोन एज एंटी थायरॉयड ड्रग्स। तो वो एंटी थायरॉयड ड्रग्स जो हम देंगे वो किस लिए दे रहे हैं, थायराइड के लेवल को या थायराइड हार्मोन के अफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए एंटी थायरॉयड ड्रग दे रहे हैं प्रेगनेंसी कंडीशन में, प्रेग्नेंट वुमेन में। तो ये क्या करेगी, ये प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यानी उसके जो फीटर उसमें बोम्ब में यानी उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर क्या करेगी, टेट्रोजेनिक कंडीशन शो करेगी, मतलब कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन क्रिएट करने में सक्षम होगी। और वो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन क्या होंगे, फीटल गोइटर, यानी बच्चे के अंदर गोइटर, फीटल गोइटर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हाइपोथायरॉयडिज्म इन सम केसेस, या कभी कुछ केसेस में क्या मिलेगा कि बच्चे के अंदर जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, क्योंकि हमने उस प्रेग्नेंट लेडीज को क्या दी थी, हमने एंटी थायराइड ड्रग दी थी, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर भी क्या हुआ, उस मेडिसिन का इफेक्ट आया, और उस मेडिसिन के इफेक्ट के कारण उस बच्चे के अंदर जो थायराइड का लेवल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट मेडिसिन आती है थर्ड एलिमेंट, टी मीन्स थर्ड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट होता है लिथियम। लिथियम ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है साइकोटिक डिसऑर्डर की, मतलब एक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है मैनिया, और मैनिया की ये ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है लिथियम। तो इस यानी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो किसकी उसके अंदर एक मेंटल डिसऑर्डर है, क्या है, मैनिया की शिकार है। तो जब वो मैनिया से ग्रसित है लेकिन उसके अलावा वो प्रेग्नेंट भी है, तो हम जो ट्रीटमेंट में देंगे उसको क्या देंगे, लिथियम वगैरह उसको मेडिसिन से देंगे। तो उसके अंदर जो मैनिया कंडीशन को तो ये लिथियम में ट्रीट करेगी, लेकिन उसके अलावा जो साइड इफेक्ट दिखाएगी उस प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, मतलब उस प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके गर्भ में, उसके अंदर ये जो लिथियम होती है वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करने में क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर वो होगा फीटल गोइटर, बच्चे के अंदर फीटल गोइटर होने की क्या हो जाएंगी, संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कार्डिक एबनॉर्मलिटीज, यानी जो बच्चे के अंदर जो हार्ट का फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी, और वो एबनॉर्मलिटी एक नाम से जानी जाती हैं, उसका नाम होता है एवस्टीन एनोमली। एवस्टीन एनोमली एक कार्डिक एबनॉर्मलिटी है जो किसके अंडर में आती है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर के
ग्रुप में आती है और जो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इनटेक ऑफ लिथियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान लिथियम लेने के कारण, यानी बच्चे के अंदर क्या होगा, कार्डिक एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होंगी और उस कार्डिक एबनॉर्मलिटीज का जो नाम होगा वो नाम होगा एबस्टीन एनोमली। और एबस्टीन एनोमली एक हार्ट वाल्व डिफेक्ट डिसऑर्डर होता है, मतलब जो हार्ट के अंदर जो वाल्व होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, उन वाल्व के अंदर क्या होगा, डिफेक्ट देखने को मिलेगा, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। और किस में, स्पेशली ट्राइकस्पिड वाल्व में, यानी एबस्टीन एनोमली में जो अफेक्ट वाल्व होता है वो कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और इसमें क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन पर प्रेजेंट न होकर के डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ क्या होता है, प्रेजेंट होता है, डाउनवर्ड की तरफ उसकी वो क्या रहता है, प्रेजेंट होता है। तो एबस्टीन एनोमली क्या है, एक हार्ट वाल्व डिफेक्ट डिसऑर्डर है in which स्पेशली ट्राइकस्पिड वाल्व डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन और डाउनवर्ड, मतलब जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर, मतलब हार्ट का ये कोई एक चैम्बर है और यहाँ पर हमारा क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होगा, तो ये अपनी इस नॉर्मल पोजीशन पर होकर के न होकर के कहाँ पर प्रेजेंट होगा, डाउनवर्ड की तरफ प्रेजेंट होगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एबस्टीन एनोमली बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन जो होती हैं वो होती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी OCP, इनको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये क्या है, केमिकल्स होती हैं, ऐसी केमिकल्स ड्रग्स होती हैं जिनका यूज हम कहाँ पर करते हैं, फॉर द यूजिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, जिस प्रेगनेंसी को हम चाहते नहीं है उसको अवॉइड करने के लिए हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये यदि कोई वुमेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनटेक कर रही है और उसने लंबे समय से इनटेक किया है, तो नेक्स्ट जो उसकी प्रेगनेंसी होगी उसमें उसके बच्चे पर भी क्या पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, और उस बच्चे के अंदर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होने के क्या हो जाते हैं, चांस बढ़ जाते हैं। तो ये वो सभी मेडिसिन्स हैं जो बच्चे के अंदर टेट्रोजेनिक इफेक्ट करती हैं, टेट्रोजेनिक यानी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस करती हैं। वो सभी ड्रग्स की यहाँ पर ये क्या थी, लिस्ट थी, उनका डिस्क्रिप्शन था। तो इन सभी मेडिसिन्स को हम प्रेगनेंसी के दौरान क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, यानी इन मेडिसिन्स को हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देंगे, और यदि देंगे तो बहुत कम मतलब अमाउंट में देंगे, जिससे उनका जो इफेक्ट बच्चे में देखने को मिले वो बहुत ही कम देखने को मिले। और सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, उनको अवॉइड करेंगे हम मेडिसिन्स को, इन मेडिसिन्स को हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दें, क्योंकि ये बच्चे के अंदर क्या करेंगी, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करेंगी। तो टेट्रोजेनिसिटी क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यदि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मेडिसिन प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान इनटेक करती है, तो उसके अंदर जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर यदि वो मेडिसिन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज या डिफॉर्मिटीज क्रिएट करने में सक्षम है या क्रिएट करती है, तो ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, टेट्रोजेनिक मेडिसिन बोलते हैं या टेट्रोजेनिक एजेंट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टेट्रोजेनिसिटी। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।